Hello everyone, welcome to maths classes. So we are doing chapter 4 quadratic equation. So let's see example number 14 today. Find the roots of the following equation. तो लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने रूट्स फाइंड किए थे। उसमें हमने सबसे पहले चेक किया था कि वेदर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं फिर हमने रूट्स को फाइंड किया था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो इट मीन्स एग्जिस्ट करते होंगे, तभी इन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए। सो लेट्स डू फाइंड। सो फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस 1/x/3। बट इसमें देखो डिफरेंट क्या आया क्वेश्चन में, कि इसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बोला था मैंने आपको, ये पहले भी बताया हुआ है कि ये हम डिसाइड नहीं करते। तो हमने पहले भी एग्जांपल करी थी जिसमें हमने चेक किया था कि जो इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो तब भी मैंने ये आपको एक नोट बताया था कि जब तक आप उसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर लेते तब तक आपको अपना डिसीजन नहीं देना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे तो ये तो क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक होंगी ही, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि रूट्स फाइंड करो। बट वही है कि इसको हमें पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसी फॉर्म से सीखा है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो x को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हटाएंगे, क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे x है वो खत्म हो जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। 1/x को x से मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1। देन राइट हैंड साइड में 3 है, 3 से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3x। नाउ अब देखो, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो लिखा हुआ है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो लास्ट में हमने डिसीजन दिया है कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब अब हमारा वही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले किया था कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेंगे हम। a इज 1 हेयर, b -3 एंड c इज 1। तो लेट्स चेक कि एग्जिस्ट करते हैं रूट्स या नहीं करते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको हम एक स्पेशल टर्म भी नाम भी देते हैं, क्या था वो, डिस्क्रिमिनेंट d। तो मतलब हम d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द रूट्स। तो फॉर्मूला तो आई होप आपको सबको लर्न हो गया है। तो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली हुई है 5, तो हम डायरेक्टली वो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो b की वैल्यू क्या थी, 3 -3, और एक हमारा माइनस फॉर्मूला से भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस माइनस √5/2, क्योंकि ये हमारा 1 है तो 2a क्या हो जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारा x। तो यहाँ से हम दोनों रूट्स निकाल लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। तो ये हमारे क्या आ गए, रिक्वायर्ड रूट्स। नाउ लेट्स सोल्व द सेकेंड पार्ट। तो क्या है सेकेंड पार्ट में हमारा, देखो एक और चीज यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा हो, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती है। देखोगे कि बाकी क्वेश्चंस में तो नहीं दिया था, इसमें दिया है, तो इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है। ये किस लिए दिया है, x 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो हमारे पास क्या है, 1/x है, क्योंकि हमें पता है 1/अपॉन में 0 कभी भी नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। तो इसलिए ये कंडीशन साथ में मेंशन्ड है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी x क्या लिखा हुआ है, ना ही 0 हो सकता है ना ही 2, क्योंकि 1/x है तो 1/0 हो जाएगा। और सेकंड टर्म में 1/x -2 है, अगर 2 हो गया
x, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो इसलिए ना ही x 0 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है, ये कंडीशन इसलिए गिवन है। अदरवाइज हमको इस कंडीशन से क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं करना है। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले वही हम इक्वेशन को नोट किया, तो देखा कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो x और x-2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, x इंटू x-2। एलसीएम भी बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि पहले हमने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया x को खत्म करने के लिए, फिर हमने पूरी इक्वेशन को x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया x-2 को खत्म करने के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कंबाइंड फॉर्म में कि हमने पूरी इक्वेशन को x इंटू x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कैसे भी आपको समझ में आता है आप इसको वैसे कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो फर्स्ट टर्म में x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x-2, और सेकंड टर्म में x-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x, और इक्वल्स टू में दोनों आ जाएंगे 3 इंटू एक्स इंटू x-2। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, तो ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 6x, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, x-2 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, मतलब x यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा -2। तो लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो यहीं से उन्होंने देखो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखती है, क्या आ गई हमारी इक्वेशन, 2 को हम उधर ले जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम स्टैंडर्ड, अब ये हमारी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 2। लेट्स चेक कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने वैल्यू पुट की तो क्या आया 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट भी आएंगे। तो वही अगेन हमने फॉर्मूला यूज किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है 12, तो वो पुट कर देंगे अपॉन में 2a। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गए रूट्स, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक चीज मैं आपको एडिशनली यहाँ पे और बताती हूँ कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कई बार आपने देखा कि आपने बहुत मतलब बिल्कुल सही किया क्वेश्चन, बट आपका आंसर जो पीछे आंसर है उससे मैच नहीं करता। जैसे यही क्वेश्चन मान लो आपका ये आंसर आया, बट पीछे आंसर कई बार क्या दिया होता है, 1 प्लस 1/√3 एंड 1 माइनस 1/√3। तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं, आंसर आपका करेक्ट है, बट आपने पीछे मैच किया आंसर की में, तो आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो आपने चेक किया, आपने तो बिल्कुल सही किया, तो क्या आंसर में डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखो इसका एक नेक्स्ट स्टेप भी आप कर सकते हो, क्या, ये जो 3 डिवाइड में है इसको अब हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब 3/3 फर्स्ट टर्म के अपॉन में प्लस √3/3 सेकंड के, क्योंकि अगर जब हम इसको कंबाइन करेंगे बेस सेम है तो वही चीज बन जाएगी जो हमारी ये गिवन है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके सेपरेट करके भी दोनों के नीचे बेस लगा सकते हैं। तो उस वजह से आंसर, तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1, और √3/3 को हम अगर कट करना चाहें तो क्या आ जाएगा 1/√3, क्योंकि जो ये 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो एक क्या होगा हमारा √3, एक हमारा जो अपॉन में है वो इससे कट जाएगा, तो हमारा अपॉन में एक √3 बच जाएगा। तो इसी वजह से ये हमारा आंसर ये आ रहा होगा पीछे। तो वो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, आप यहाँ तक भी कर सकते हो।
और आंसर मैच करना है आपको आंसर की से, तो आपको ये स्टेप भी करना पड़ेगा। आई होप आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ रहे हैं आप क्वेश्चंस।